बैंक की बात हो गई, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे भी ठीक रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर आपकी रणनीति क्या है, क्या करना चाहिए यहाँ पर सर? देखिए, अल्ट्राटेक के नंबर बहुत अच्छे रहे। अब वॉल्यूम बहुत अच्छा ग्रोथ था, 15% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ रहा अल्ट्राटेक का। और अगर हम सारे नंबर्स देखें तो बेटर रियलाइजेशन भी थे। 1007 के ऊपर का रियलाइजेशन था, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। वो बेसिकली ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एक्सपेंशंस के बाद इनके नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं। तो अल्ट्राटेक के नंबर्स देख के ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है, और उसकी वजह से और प्राइसिंग भी उनको अच्छा मिल रहा है। तो वॉल्यूम और प्राइसिंग दोनों उनके लिए काम कर रहा है, और उसकी वजह से उनका टॉप लाइन जो है वो अच्छा हुआ है, और मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं, और रियलाइजेशंस भी इम्प्रूव हुए हैं। अल्ट्राटेक के अलावा 2-3 नंबर्स हैं जो देखने लायक हैं। एक तो है गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स, अच्छे नंबर्स आए। 7% वॉल्यूम ग्रोथ रहा। तो अगर आप रेवेन्यू देखें तो 8.78% का ग्रोथ है। सीसी टर्म्स में, कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 7% है। बट मार्जिन्स भी अच्छे हैं इसके गोदरेज के। दूसरा जो है JSW स्टील के नंबर्स अच्छे रहे। मतलब अच्छे, मतलब इन द सेंस कि लोगों के अनुमान के मुताबिक थे। स्टील रियलाइजेशंस अभी बॉटम आउट हो गए हैं। हमने देखा कि HRC प्राइसेस जो हैं, हॉट रोल्ड कॉयल की प्राइसेस जो हैं, पिछले 1 महीने में काफ़ी बढ़े हैं, जिसकी वजह से अनुमान ये है कि अब Q4 के जो नंबर्स हैं उसमें मार्जिन्स ऊपर जाएंगे JSW स्टील के लिए। दूसरा, कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनके नंबर्स वीक रहे। 2 कंपनीज आते हैं नाम पे, ज़ुबान पे। एक है सिप्ला, इसके नंबर्स वीक रहे क्योंकि US में इसके सेल्स गिरे हैं 27% के आसपास। लैंड्रियोटाइड और रेवलमेड की सप्लाई के में गिरावट के चलते इनकी टॉप लाइन गिरी है। US के सेल्स गिरे हैं, तो नंबर्स वीक रहे सिप्ला के। दूसरा है वनसोर्स, वो CDMO प्लेयर है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है। वहाँ पर तो हुआ ये है कि सेमीग्लूटाइड का जो लॉन्च है कनाडा में, वो डिले हो गया। इसके वजह से वो अपनी कैपेसिटीज़ को लिवरेज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से टॉप लाइन और मार्जिन्स वहाँ पर गिरे हैं। तो ये 2 फार्मा में ये 2 अभी वीक नंबर दिख रहे हैं। कंज्यूमर में गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स अच्छे रहे। सीमेंट में अल्ट्राटेक के नंबर्स अच्छे रहे। स्टील में वीकनेस जारी है। एबिटा पर टन अभी भी गिरा है, बट उम्मीद है कि आगे जाके पॉजिटिव रहेगा। तो बैंक्स ऑलमोस्ट इन लाइन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ब्लॉकबस्टर है, बट बाकी सब जगह से अगर हम देखें तो आज के डेट में पूरे अर्निंग्स को हम एक नज़र से देखें तो नंबर्स बेकार नहीं है, इन लाइन है या थोड़े से अच्छे हैं। बट क्या ये FY27 के अर्निंग्स को 14 से 15% ग्रोथ दे पाएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है आज के डेट में मार्केट के लिए।